मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गुरु मंत्र में। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। दाता सुखी रखे, खुशियां बख्शे। देखिए, कई बार आपने सोचा होगा कि खूब मेहनत करने के बाद भी आपकी किस्मत क्यों नहीं रंग ला रही है। वो क्या होता है कि सब कुछ नसीब में लिखा होता है, सब कुछ किस्मत में लिखा होता है, पर लाल किताब कहती है कि किस्मत को भी बदला जा सकता है। और ये जो किस्मत की चाबी है वो है आपके जन्म का वार। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका जन्म मंगलवार को हुआ है तो आखिरकार उसका आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और गुरुदेव से इसी विषय पे चर्चा करते हैं। अक्सर शो देखते हुए आपके मन में आया होगा कि आखिरकार इस शो से जुड़ने का क्या तरीका है। तो एक बार फिर से आप सभी को मैं याद दिला दूं कि आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के जरिए। फेसबुक पे गुरुमंत्र लिखकर आप हमें ढूंढ सकते हैं, वहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जन्म की तिथि, समय, स्थान आप लिख दे, अपना सवाल पूछें और आपका सवाल हम अपने शो पे जरूर गुरुदेव से पूछेंगे। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं जो कुछ भी आपके सवाल हैं, और इसके जरिए आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप अपना सवाल लिखते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि अपना नाम और अपना फोन नंबर जरूर लिख दें, जिसके जरिए हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके। तो चलिए, जो कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं उन तमाम लोगों की जिनका जन्म मंगलवार के दिन हुआ है। और समय का जो स्लॉट है, हम हमेशा से शुरुआत करते हैं सवेरे 4 बजे से लेकर 6 बजे। गुरुदेव शुरुआत करते हैं और लोगों को इस एपिसोड का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारी बारी कब आएगी। यानी हमारा जन्म जिस तारीख को हुआ है, जिस वार को हुआ है और जिस समय पे हुआ है, उसके हिसाब से हमारी किस्मत क्या कुछ कहती है और कैसे बदल सकते हैं वो अपनी किस्मत। तो शुरुआत गुरुदेव 4 AM to 6 AM, तो जो सवेरे का ये स्लॉट है, उनकी किस्मत में क्या कुछ लिखा है इस लाल किताब में, उन स्वर्ण अक्षरों के जरिए। हाँ जरूर, पर बेटा यहाँ मैं एक चीज आप सबको साफ करना चाहता हूँ कि भारतीय ज्योतिष के अनुसार, या कहूँ कि खास तौर पे लाल किताब के अनुसार, जो दिन की शुरुआत होती है बेटा, वो होती है सुबह सूर्य उदय से। नया दिन माना जाता है। सूर्य उदय से पहले का जो समय होता है बेटा, वो पिछला दिन माना जाता है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी क्लियर किया बेटा कि रात को 12 बजे सही मायने में डेट बदल जाती है। ठीक है, कोई भी दिन चल रहा है, रात को 12 बजे से अगला दिन लग जाता है। लेकिन आप लोग ये पिछला दिन ही काउंट करेंगे 6 बजे से पहले पहले। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, भारतीय पंचांग 5:30 बजे अगले दिन को मान लेता है। लेकिन अगर ज्योतिष की बात की जाए तो आप ये लगा लीजिए कि 6 बजे से पहले पहले पिछला दिन होता है और 6 बजे से आज का नया दिन शुरू होता है। अब जैसे अगर मंगल की भी बात करें तो मंगलवार को अगर सुबह 4 से 6 बजे का अगर समय आप लोग जो समझते हैं, वो सही मायने में सोमवार का समय है। तो आप अगर मंगलवार को अगर देखा जाए तो मंगलवार की रात्रि को बुधवार की जब सुबह का वक्त होगा, ठीक है, उस वक्त में से 4 से 6 के बीच में मंगल का समय होगा। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। ठीक है, यानी कि 4 बजे तक शनि का समय होगा, 8 बजे से 4 बजे तक, और लेकिन उसके बाद में फिर केतु का समय आएगा 4 बजे से 6 बजे के बीच में। इस बात का खास ख्याल रखा जाए। तो अब जो हम बोलने जा रहे हैं, मंगलवार की रात्रि बुधवार की सुबह 4 से 6 बजे के बीच में पैदा होने वाले लोग, उनको मंगलवार का ही व्रत हम मानते। तो उस वक्त वाले इंसानों की किस्मत में क्या लिखा है ये देखिए। अब इसमें लिखा बेटा, रीढ़ की हड्डी, फोड़े फिंसी, यानी कि ऐसे लोगों को जीवन के अंदर रीढ़ की हड्डी की दिक्कत आ सकती है और फोड़े फिंसी निकलने की दिक्कतें इन्हीं लोगों को आती है। केतु घर जब तीजे आवे, भाइयों से वह तंग करावे, सालियां बेवा पल्ले पड़ेंगी, केतु तीजे 12, केतु तीजे मंगलवार, मच मोहब्बत दोनों तारा,
24 साल में उत्तम होवे या लड़का जब पहला होवे। अब वो क्या कह रहा है कि केतु जब तीसरे घर में होता है तो इंसान या तो भाइयों से दुखिया होता है या भाइयों में कमी निकाल के अलग होने की कवायद की तरफ चलता है, जो उसको नहीं करनी चाहिए। भाई अगर दुखी करने वाले, तंग करने वाले भी हों तो उनको माफ करके अगर उनके साथ रहे तो ये उसके लिए बहुत उत्तम है। ठीक है। और जो शादीशुदा जिंदगी है इसके अंदर जो उसकी सालियां होती हैं वो ज्यादा सुख नहीं पा पाएंगी या वो सुखी होते हुए भी जीजे के पल्ले पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात होती है इस दुनिया के अंदर। आम बेटा ये सब कुछ देखने को मिलता, सच्चाई तो यही है। सच्चाई से मुड़ना क्या कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं, आदमियों के भी होते हैं, औरतों के भी होते हैं, क्योंकि ये भी तो एक जोड़ा ही बनता है। तो केतु तीसरे का हो तो ऐसे में काफी हद तक ये भी चांसेस बनते हैं। समझे, कहने का मतलब ये है कि जब ये बुधवार की सुबह मंगलवार की रात्रि को 4 से 6 के बीच का जब जन्म होता है, इन लोगों के जीवन के अंदर ये वाला हिस्सा भी आता है। केतु तीजे मंगल 12 मच मोमेंट दोनों द्वारा। लेकिन अगर इस समय का जन्म हो और जन्म कुंडली के अंदर मंगल 12वें स्थान का निकल आए तो ऐसे में 24वें साल से इंसान की किस्मत बहुत ही उत्तम होने की तरफ चलती है और उसके बाद में जब उसके घर में लड़का पैदा हो जाए उसको जिंदगी के अंदर तरक्की जरूर मिलती है। लेकिन परमात्मा ने ये जो मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करी कि ये कमी होने के बावजूद भी ये इंसान की खासियत क्या रहेगी कि नेकी को सदा और याद रखने वाला और बदी को भुलाने वाला, खुद ब खुद बिन बुनाए मदद के लिए हाजिर होने वाला शख्स होगा। ऐसा इंसान दिल से अच्छा होगा। किसी के लिए भी भागदौड़ करनी हो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी मुसीबत में चला जाए भाग के सबसे पहले आके हाजिर हो जाएगा। ये अच्छापन भी ऐसे शख्स में होता है। बुध लड़की जात पर बुरा फल ना होगा, यानी कि जो लड़की इसमें पैदा होगी इस समय के अंदर उसके अंदर कोई ज्यादा बुरापन नहीं होगा। लड़कों में ये कमी जरूर हो सकती है। उलझन में जकड़ा हुआ दरवेश होगा या बिना वजह औरत से जुदाई का सबब भी होगा। कहने का मतलब ये है कि या तो लड़का इसमें जो पैदा होता है या तो वो अपनी किसी साली के साथ या जानकार के साथ में उसका अफेयर हो जाएगा और कोई ना कोई कारण जरूर बनेगा जो औरत से अलग उसे रहना पड़े, लड़ाई झगड़ा हो जाए, अलग हो जाए। तो इन लोगों की जिंदगी के अंदर ये अलग और डिवोर्स वाले योग बनते हैं। ठीक है। भाइयों से दूर परदेश की जिंदगी या भाई उससे दूर परदेश में होंगे। ऐसा इंसान जब तक अपने भाइयों से दूर जाकर के काम नहीं करता तब तक कामयाब नहीं होता, या उसके भाई उससे दूर जाकर के जब काम नहीं करते तब तक कामयाब नहीं होते। ये इन लोगों का जीवन होता है। इन लोगों को कभी भी जीवन के अंदर कमर, पांव, पेशाब वाली जगह की तकलीफ आ सकती है। इन लोगों का जिंदगी के अंदर ऊपर नीचे झूले की तरह झूलने के हालात बनते हैं। यही वो लोग हैं बेटा कि जिनके बहुत मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि वो अपनी ही जन्मस्थली के आसपास में रहकर के मेहनत कर रहे होते हैं और उसके अंदर चोट पे चोट पड़ती है उनको। और यही लोग वो हैं जिनके एक्सीडेंट होकर के कमर, पांव के हिस्से के अंदर चोट लग सकती है, या यही वो लोग हैं जिनके फोड़े फिंसियां बहुत निकलते हैं, समझिए। और इनको ये चीज कई बार घातक स्तर तक भी लेके रखी जाती है, जिनके ये फोड़े फिंसी वगैरह बहुत निकलते हों। ठीक है। और इनको अगर तकलीफ रहती हो तो गुड़, चावल और चने की दाल ये लेकर के बेटा इनको जल प्रवाह करे 43 दिन, तो इससे ये फोड़े फिंसियों वाला मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर किसी की कमर पांव में दिक्कत आ रही है, दर्द होता है, तो वो अपने दोनों कानों के अंदर सोना या एक कान के अंदर सोना जरूर धारण करे और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाए और गले में अगर सोने की चेन भी पहन ले तो इस मुसीबत से उसको छुटकारा मिल जाता है। अब अगर ये बहुत ही खराबी पे हो कि आदमी की जुबान ही कड़वी हो चुकी है, वो बिना साफ बोले रह ही नहीं सकता, समझिए, या अपने आप उसके मुंह से ऐसे कड़वे शब्द निकल जाते हैं सामने वाले को बुरा लगते हैं, तो ऐसा इंसान 100 बार किसी पे कर्म कर चुका हो तो एक ही बार उसकी कड़वी जुबान सब कोई मिट्टी में मिला देती है। अगर ये वाले हालात हों तो काला सफेद कंबल मंदिर के अंदर दे और हर साल 43 दिन लगातार 3 केले दान जरूर दे। ये उपाय जरूर करें तो
जो भी लोग सुबह मंगलवार की सुबह यानी कि बुधवार की तरफ को सुबह 4 से 6 के बीच में पैदा हुए हैं, वो लोगों का विषय ये होगा। गुरुदेव, आगे बढ़ते हैं और बात उन लोगों की करते हैं जिनका जन्म सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में हुआ है मंगलवार के दिन। उनकी किस्मत क्या कुछ कहती है? बेटा, अब जिसकी हम बात करने लगे हैं वो धरती के अंदर बहुत बड़ी ताकत की बात करने लगे हैं। तो इसीलिए ये जो लोग होते हैं ये अच्छे की तरफ हो तो पूरे अच्छे की तरफ होते हैं और बुरे की तरफ हो तो पूरे बुरे की तरफ होते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का मंगलवार की सुबह 6 से 8 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए लाल किताब क्या बोलती है? दुर्गा पूजा तालीम। यानी कि ऐसे लोग अगर तालीम हासिल करते हैं, यानी कि अगर लिखाई पढ़ाई कोई अव्वल दर्जे की कर जाते हैं, यानी कि कम से कम MA करना, समझ गए, अगर यहां तक की पढ़ाई करते हैं तो ये वाले लोगों का भविष्य अच्छा होगा। लेकिन इस वक्त में पैदा हुए जो लोग हैं, यानी कि मंगलवार की सुबह 6 से 8 में जो पैदा हुए, अगर ये बच्चे सिर्फ 12 तक के आसपास की पढ़ाई करते हैं तो इनकी किस्मत बुरी होगी, उनके लिए तकलीफदेह होगी। बेटा, यहीं से भाग्य का निर्णय शुरू हो जाता है। फिर आगे क्या लिखा है? त्रिलोकी का मालिक होगा गुरु जो तीजे बैठा हो, पग हो तो 18 से 19 वरना 3 ही काना हो। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा आदमी समृद्ध होगा तो इतना समृद्ध होगा जैसे त्रिलोकी का मालिक, यानी कि आकाश धरती पाताल का मालिक, यानी कि हर जगह की पहुंच और हर जगह पैसा खर्च करने में सक्षम। नहीं तो ऐसा इंसान, फिर आपने वो कहावत सुनी होगी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, वरना 3 के चक्कर में फंस के ही उसके मामले खराब ही हुए रहते हैं, उठ नहीं पाता। दुर्गा पूजा भेद गिना है 3-18 होने का, नेक होवे तो सबसे उम्दा वरना बुध 3 का। अभी देखो, ये कहावतों में छुपा करके लाल किताब बहुत कुछ बोल जाती है। उसने कहा कि अगर किस्मत बुरी हो तो ऐसा इंसान जब तक दुर्गा पूजा नहीं करेगा और महीने में एक बार छोटी छोटी कन्याओं को कुछ न कुछ खाने को देकर के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद अगर नहीं लेगा तो ऐसे इंसान की किस्मत बिगड़ी रहेगी। और अगर ये पूजा पाठ करता रहे और कन्या पूजन करता रहे तो 3-18 हो जाएगा। तो 3-18 का मतलब क्या है कि यानी कि बुरेपन से बहुत अच्छेपन की तरफ जिंदगी चलने लगेगी और अपनी मेहनत से सब कुछ वो पाने लगेगा। 18 मतलब यानी कि 9 यानी कि मंगल, ऐसे इंसान की मेहनत रंगत लाने लगेगी और उसको जिंदगी के अंदर समृद्धि और खुशहाली देने लगेगी। नेक होवे तो सबसे उम्दा वरना बुध 3-9 का। अब 3-9 का बुध कहता ये या अच्छा हुआ तो ऐसा, नहीं तो इंसान अंदर ही अंदर डरा हुआ, हर काम उसका बिन पैंदे के लोटे की तरह लुढ़क जाएगा, जो काम करेगा बेवकूफों की तरह करेगा, उसकी बात करने का स्टाइल, उसकी बात जो दूसरों को समझने आने वाला हिस्सा वो ऐसा होगा कि दूसरे लोग उसको समझ ही नहीं पाएंगे। मन ही मन से डरा हुआ, घबराने वाला, पता नहीं कब क्या करना है। यानी कि ऐसे इंसान वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से चलाते ही नहीं, खराबी करे रखते हैं। फिर इसके लिए एक और बात, आदिल मुंसिफ मिजाज दुर्गा की शेर की सवारी का साथ होगा। कहते अब अच्छा हो या बुरा हो, ऐसा है जैसे माँ दुर्गा शेर की सवारी पे है। कहने का मतलब ऐसे आदमी में हिम्मत तो होती है, ठीक है। जिसे तारे शेर की तरह मारी हुई मार शिकार दे जावे, मगर जिसे बिगाड़ने पर आवे उसका बिस्तर तक भी जला देवे। वही बात कि ऐसा इंसान जिसके ऊपर दिल आ गया इसका, उसको तो ला के बाहर से खुद कमा के उसको बैठा करके खिलाएगा और उसको अपना सब कुछ देता चला जाएगा। लेकिन जिसके ऊपर दिल नहीं रहा और जिसका ये दुश्मन बन गया, अब वो कोशिश ये करेगा कि भाई मेरे इसको तो मैं पीटूं और इसको मैं घर से निकालूं और इसके बिस्तरे को भी आग लगा दूं ताकि ये रात को ढंग से कहीं सो भी ना पाए, पीठ भी ना लगा पाए। ऐसा दुश्मन बन जाता है। तो ऐसे लोग जब दोस्ती करते हैं तो ऐसे दोस्ती करते हैं जैसे यही सब कुछ है और जो उनके जीवन में आया वही सब कुछ है। लेकिन जब ये बिगाड़ते तो इतनी बुरी तरह से बिगाड़ते, लोगों का फोन भी नहीं उठाते, बात भी नहीं करते, इनको वो अच्छे भी नहीं रखते। और अगर कहीं कोई महफिल में है तो वहां पर भी कड़वे बोल देने या कुछ भी कर देना है
इनका यही होता है कि नहीं तू बैठा है, क्योंकि इसने समझ लिया बेटा। और हिम्मत इतनी होती है कि ये सब कुछ करते हुए बिल्कुल नहीं सोचते, समझ गए। तो बेटा ये किस्मत लिखी हुई है उन लोगों की जो मंगलवार की सुबह 6 से 8 के अंदर पैदा होते हैं। और ये लोगों की खासियत एक ही है कि तारीफ और खुशामद से इनकी सत्या ताकत नष्ट हो बर्बाद होगी। इन लोगों को अपनी तारीफ सुनने का बड़ा शौक होता है। इनकी तारीफ करते रहो, इनके अपने बने रहो, इनकी तारीफ करते रहो, इनके अपने बने रहो। और इससे क्या होता है, कहते कि तारीफ से इनकी सत्यानाश होगी। कहने का मतलब जो कुछ कमा रखा है, जो कुछ भी है, ऐसे लोग फिर तारीफ करने वालों को दे देते हैं, उनके ऊपर लुटाते हैं और अपने काम की राह को भी भूल जाते हैं। जिस चीज से ये कमा रहे हैं, तारीफ करने वाले उनको दूसरी डगर पे लेके जाते हैं और बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए जो लोग मंगलवार की सुबह 6 से 8 में पैदा हुए हैं, जो उनकी तारीफ करे, ऐसे लोगों को उनसे सख्त से सख्त बच के रहना चाहिए और चापलूस लोगों से दूर रहना चाहिए, वरना ये चापलूस लोग उसे बर्बाद करने के लिए ही इनके जीवन में आते हैं। तो बेटा ये है भविष्य जिनका मंगलवार की सुबह 6 से 8 के बीच में जन्म हुआ है। गुरुदेव आगे बढ़ते हैं और बात उन लोगों की करते हैं जिनका जन्म मंगलवार के दिन हुआ है और उनका समय 8 बजे यानी सुबह के 8 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे के बीच। बेशक बेटा, बेशक। ये बेटा जो समय है, ये एक तरह का पराक्रम का राजा है। अगर इसमें इंसान थोड़ा सा संभल के रहे, यानी मंगलवार को 8 से 10 के बीच में पैदा होने वाले लोग अगर थोड़े से संयम और सवल से चले तो जीवन बहुत ही उम्दा होगा। और वो क्या है, आषाढ़ महीने सूरज तीजे मंगल बुध बलकारी, यानी कि इन लोगों की जो मंगल होता है यानी कि मेहनत की ताकत, बुध यानी कि जो सोचने की ताकत, वो बड़ी बलशाली होती है। चंद्र से अगर धरती घूमे फिर भी तख्त हजारी, कहता भले ही गरीबी की जगह पे पैदा हुआ हो, कैसे भी बुरे अटपटे हालात में पैदा हुआ हो, ऐसा इंसान अपनी मेहनत से तख्त हजारी यानी कि एक अच्छा खासा तख्त प्राप्त कर ही लेता है, एक ओहदा प्राप्त कर लेता है। बुध मंदा तो मामू मंदे मंदा राहु केतु हो, पर मंदा ना इल्म ज्योतिष या की इल्म रियाजी हो। तो अब क्या कहा जा रहा है कि अगर जन्म कुंडली में किसी तरह से बुध बहुत ही बुरे घरों में बैठ गया, जैसे 3 में 9 में अगर बैठ गया बुध, तो उसके मामू का हाल तो बहुत बुरा होगा, यानी कि मामा तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। और मंदा राहु केतु हो और बाहु केतु भी अगर मंदे हैं तो अपने आप ही हो जाएंगे, यानी कि उसका घूमना फिरना भटकना उसकी जिंदगी के अंदर तय हो जाएगा। लेकिन चाहे बुध 3-9 में हो, राहु केतु भी खराब हो, ऐसा इंसान अगर ज्योतिषी बन जाए तो वो बहुत काबिल और अच्छा ज्योतिषी होता है। और या फिर उसको व्यापार के लेन देन के समय यानी कि अकाउंटेंट वगैरह बन जाए, सीए बन जाए, तो भी बेटा उसके लिए जिंदगी के अंदर अच्छे मुकाम पाने की रास्ते खुले रहते हैं। ठीक है। मंगल भी घर मंदा होवे, मंदा शुक्र कभी न हो, मंगल बद मंगलीक भी होवे, फिर भी डर के चलता हो। ऐसे इंसान की खासियत होती है बेटा कि वो बुज़दिल बुद्धू नहीं होता, डरपोक नहीं होता, लेकिन वो डर के चलने वाला होता है। अवॉइड यानी कि बुरे समय को, बुरे हालात को अवॉइड करने में ही भलाई समझता है, जिसके कारण उसकी जिंदगी की सक्सेस ज्यादा अच्छे तरीके से निकलती है, क्योंकि बेकार के पंगों में उलझना उसको अच्छा नहीं लगता। समझे। तो ऐसे लोग जो सुबह मंगलवार की सुबह 8 से 10 के बीच में पैदा हुए हैं, ऐसे लोग अच्छे सोच समझ करके चलने वाले लोग होते हैं। ठीक है। जमीन जुम्बद बजुम्बर पर्ण जुम्बर मेहरो मंगल, गर बजुम्बर माँ बजुम्बर पर्ण जुम्बर बुध का जंगल। अब वो क्या कहता है कि अगर ऐसे इंसान ने गुस्से इरिटेशन को अपने अंदर नहीं आने दिया, अपनों को साथ लेकर के पाल के उनका ख्याल रख करके चलने का अगर उसने तसव्वुर कर लिया और अपने अंदर वो चीज पैदा कर ली, तो बेटा ऐसे लोग
जिंदगी के अंदर कामयाबी की जिंदगी जरूर पा जाएंगे और ऐसे हालात तक भी पहुंच जाएंगे कि ऐसे लोग बेशक वीरान अकेले में भी निकल जाए तब भी अपने लिए मेहनत से अपने लिए सब कुछ खड़ा कर लेंगे और कामयाब होंगे। बस इतना होना चाहिए कि अपनों से अगर गलती हो तो उनको माफ करने का जिगर ऐसे इंसान में होना चाहिए और गुस्से पे अपने काबू रख करके चले तो ऐसी जिंदगी के मालिक बनते हैं कि बहुत शानदार जिंदगी बनती है। अब चंद्र का फल रद्दी ना होगा, माता की उम्र लंबी होगी, ख्वाह चंद्र नष्ट हो, बाप दादा गरीब हो तो बेशक, पड़ोसी मरे तो मुमकिन, मगर वह खुद अपनी आखिरी उम्र और आखिरी वक्त में निर्धन ना होगा, अगर होगा तो खुद अपनी बदचलनी या मंदे कामों से बर्बाद होगा। ऐसे इंसान की माँ की उम्र लंबी होती है, पिता दादा की जितनी किस्मत ले लिखी हो वो हो, लेकिन माँ की उम्र जरूर लंबी होती है। ऐसा इंसान गरीब के घर में भी पैदा हुआ हो तो लेकिन उसका मध्य जिंदगी और बुढ़ापा तो बहुत ही शानदार निकलता है। लेकिन अगर ऐसा इंसान शराब, कबाब, शबाब इसके अंदर उतर जाए तो तब बर्बाद हो सकता है, वरना उसकी किस्मत उसे बर्बाद नहीं कर रही। तो इन लोगों को, जो लोग मंगलवार की सुबह 8 से 10 के बीच में पैदा हुए हैं, इनको शराब, कबाब और शबाब यानी कि बाहरी संबंधों से अगर ये परहेज बना करके रखें तो इनकी जिंदगी के अंदर कभी कोई बुरा दिन नहीं आ सकता, खास तौर पे 28 साल की उम्र के बाद। मगर फिर भी गर्दे जमाना या अकल के धोखे और फरेब से वह कभी अजरदा हाल ना होगा। यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किस्मत इसको बर्बाद कर दे या कोई धोखे फरेब से और जालसाजी में फंसा करके इसको बर्बाद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा इंसान अकल का भी पक्का होता है और हालात को समझने वाला होता है कि मेरे साथ क्या हो सकता है। तो बेटा ये हाल लिखा हुआ है मंगलवार की सुबह 8 से 10 के अंदर पैदा होने वाले बच्चों के लिए। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक वीडियो कॉलर हैं सिमी, जो सवाल पूछना चाहती हैं। जी सिमी, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें उससे पहले जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में बताइएगा और फिर सवाल पूछ लीजिए। क्या कुछ सवाल है आपका? नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम सिमी है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मुझे अपनी सिस्टर विजय लक्ष्मी के बारे में जानना है, जिनकी जन्म तिथि 16 अक्टूबर 1972 है, सुबह 11:30 बजे। जन्म स्थान दिल्ली है। मुझे इनकी लाइफ के बारे में जानना है। इसके अंदर बेटा पति पत्नी वाले सुखों के हिस्से को लेकर के कोई ना कोई परेशानी रहती है। अपना गुस्सा वो भी खराब होता है, पति के सुख, काम काज, लाभ, इन सब के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही आती है। अपने अंदर की इरिटेशन लेवल भी बढ़ता है और अपने पास सब कुछ होते हुए भी इंसान को उसका सुख नहीं मिल पाता। ये सारी खराबियों के योग चलते हैं और इसमें ये जो मंगल शुक्र वाला हिस्सा है ये काफी खराब होने के कारण या तो ये पूरी तरह से स्वास्थ्य पे या ये घरेलू जीवन को लेकर के प्रॉब्लम में तो देता ही देता है। अब आप कह रही है कि इसका निवारण तो आपने पूछा नहीं, आपने कहा कि ये प्रेजेंट हालात कैसे हैं और कब अच्छे होंगे। बेटा डेट तो मैं, तुम अगर चाहो तो मैं दे भी देता हूं, लेकिन अगर हल कर लो तो वो ज्यादा बेहतर है। और वो हल क्या है? मिट्टी के लोटे में शहद भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाओ और साथ ही 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह कर दो और 3 धातु का छल्ला सोना, तांबा, चांदी मिलाकर के रिंग फिंगर के अंदर धारण करो। मात्र इतना करके 43 दिन गुड़ और गेहूं तांबे की थाली में रख के बेटा उसे दान कर दो। इतना सा उपाय करो बेटा, गृहस्थी भी ठीक, अगर इसके शारीरिक हालात में प्रॉब्लम वो भी ठीक, फाइनेंशियली दिक्कत वो भी ठीक, बेटा सारा कुछ उत्तम हो जाएगा। लेकिन मंगल शुक्र का जो मेल है बेटा, ये छुपी हुई गुप्त किस्मत की साजिश के कारण बेटा कुछ ना कुछ तो बड़ी खराबियों के योग की तरफ लेकर के जाता है और जब तक ये उपाय ना हो तब तक इसकी तरफ से अच्छे फल नहीं मिल पाएंगे। सुखते फल। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे और इस विषय पे चर्चा जारी रखेंगे। बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो यानी कि गुरु मंत्र। तो चलिए गुरुदेव से चर्चा जारी रखते हैं। गुरुदेव आगे बढ़ते हैं और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे वार और आपका जो जन्म का समय है वो आपकी किस्मत निर्धारित करता है, तो जो अगला है समय वो हम बात करने वाले हैं जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है सवेरे 10 बजे से लेकर 11 बजे, उनकी किस्मत में क्या कुछ है? 10 से 11 मंगलवार, ठीक है।
तो क्या कहते हैं, घोड़ा शिवजी भोलेनाथ, इतना तो फल जरूरी कर देगा तीजे चंदर, मौत से बचा रहेगा सब मालो व जान मंदिर। जिसका मंगलवार के दिन 10 से 11 बजे के बीच में जन्म होता है कि उस घर के अंदर आकस्मिक मौतें नहीं होती, ठीक है। फिर उसके घर में जो रुपया पैसा हो, जान हो, मंदिर यानी कि घर जो हो, बेटा ये सारी चीजें और संस्कार ये उसके घर में होंगे ही होंगे और इंसान के घर के अंदर ठीक ठाक समृद्धि होगी। घर मर्द ना बचे तो औरत तबाह ना होगी। कहते अगर बाई चांस कहीं कोई दिक्कत आ भी जाए तो, लेकिन जो औरत पीछे बच भी गई, समझे उसके खानदान में कोई अगर ऐसा हुआ कि मान लो कोई बेवा हो गई औरत, तो वो औरत तबाह नहीं होगी, उसको जिंदगी के अंदर रास्ते मिल जाएंगे, सपोर्ट मिल जाएगी। ऐसे आदमी की किस्मत से ये होता है, ठीक है। ख्वा पापी नष्ट करते हो चंदर ही का पानी, चंदर घर जब तीजे आवे, माता बीवा पिता कहावे। ऐसे घर की खासियत होती है जिस घर में ऐसा बच्चा होता है कि मंगलवार के दिन 10 से 11 में पैदा हो जाए, उसकी माँ के बेटा लिए सब कुछ अच्छा हो जाता है। ऐसे बच्चे की माँ डोमिनेटिंग होती है, अपने घर को डोमिनेट करती है, उसी की चलती है। बाप को बेचारे को उसकी मान के ही चलनी पड़ेगी, वरना जीवन अब चल नहीं सकता, समझ गए। यानी कि माँ के लिए अच्छा हो गया, ठीक है। शुक्र बैल तो चंदर साधु, मर्द बढ़ेगा बढ़ेगी आयु, मंगल बद मंगलीक न होगा, शिवजी होके दया करेगा। कहते ऐसे जगह पर आदमी भी औरत भी बैल की तरह काम करके अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने की तरफ चलेंगे और मंगल बद मंगलीक तो हो ही नहीं सकता इसके कारण, यानी कि मंगल बद यानी कि गुस्सा और उसके अंदर मार कुटाई करना, खराबी के हालात बनना, अपने घर की खुशियां खराब हो जाना, खुशी मनाने से परहेज करना, ये सब दुखड़े तो उस घर में आ ही नहीं सकते, ठीक है। स्त्रियों की भी पूजा होगी, 3 काल वहां उन्नति होगी। कहते इस घर के अंदर औरतों की इज्जत होगी, चाहे वो सास है, चाहे वो बहू है, चाहे वो बहन है। ऐसे घर में रहने वाली औरतें खुशहाल रहती हैं, सुखी रहती हैं, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा चलती है और 3 काल उन्नति होगी। कहने का मतलब जितनी देर मेहनत में रहेगा कुछ ना कुछ कमा के ही लाएगा, कुछ ना कुछ पाके ही आएगा, किस्मत इसको चोट नहीं देती। होगी तो कुल उम्दा होगी, गन्ना होगी चोरी न होगी। कहते पूरा परिवार ही लगभग उम्दा होगा और ऐसे घर में कभी चोरी नहीं हो सकती, समझे, ये किस्मत में ही लिखा हुआ होता है। नहीं है कमी तेरे खजाने में, शिव शंभु भोलेनाथ, मजलूमों पर दया है करता, मदद यतीमा लंबे हाथ। ऐसे लोग एक तरह के भोले के भक्त होते हैं या भोलेनाथ वाली जो एक तासीर है वो इनके मन में बसती है। मजलूमों की मदद भी करते हैं ये, और जो ये चलते हैं ना हमारे अन्न विद्यालय हैं, बहुत सारे ये अनाथ आश्रम है, बुजुर्ग आश्रम है, इस तरह की कई तरह की अब संस्थाएं चलती है। यही वो लोग होते हैं बेटा, या तो ये खोलते हैं या फिर इनको चलाने के लिए बहुत अच्छा सहयोग करते हैं और फिजिकली जाकर के भी और फाइनेंशियली, ठीक है। तो इन लोगों के सहारे ही दुनिया इस तरह की जो चलती है ज्यादा, और ये बहुत ही अच्छा समय होता है बेटा। मंगलवार को सुबह 10 से 11 के बीच में पैदा हुए बच्चों की ये किस्मत होती है। बुध के साथ लड़की की पैदाइश पर चंद्र की चीजों का दाम मुबारक, वास्ते धन दौलत, राहु ससुराल के वक्त में ताल्लुक कन्यादान मुबारक। पर एक बात है, ये बच्चे जब शादी करते हैं ससुराल का ताल्लुक होता है, राहु होता है ससुराल। जब लड़की की शादी हो, इसमें इस समय में पैदा हुई लड़की की शादी हो या लड़के की हो, तो ये राहु किसी न किसी के घर में जान पे भारी हो जाता है, समझ गए। किसी न किसी घर के इंसान की समझ लो जान तक भी ये ले सकता है। ऐसे अवस्था के अंदर ऐसे बच्चे की जब शादी की जाए तो उस वक्त में 43 दिन लगातार गुड़ और गेहूं का दान जरूर करना चाहिए। फिर ऐसे इंसान के यहाँ जैसे ही बेटी पैदा होती है तो यहाँ पर आकर के बुध की इस खराबी की वजह से बेटा बहुत ही नुकसान होते हैं, व्यापार में घाटे होते हैं, पैसे की कमी आती है, बहुत सारी तकलीफें आ जाती हैं। ये हो तो 43 दिन लगातार ऐसे इंसान को बेटा दूध और चावल का दान जरूर देना चाहिए।
ठीक है। वैसे इसका एक ही बार का बहुत बड़ा हल भी है, और अगर बहुत ज्यादा जीवन के अंदर कष्ट हो तो ये हल करना चाहिए। और वो क्या है, व्यापार में अगर लगातार गिरावट के हालात बने बेटी के पैदा होने के बाद, तो 100 कन्याओं को देसी घी का हलवा बना करके एक ही दिन के अंदर बांट दे, यानी 100-125 कन्याओं को वो देसी घी का हलवा खिलाए। देखिए चुटकियों में प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फिर ऐसे इंसान के यहाँ बेटा पैदा हो तो तब भी घर में किसी न किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं, तो उसके लिए भी बेटा वही उपाय 43 दिन लगातार गुड़ और गेहूं का दान करने पे अपने घर के हर सदस्यों को सेफ्टी की तरफ ले जाया जा सकता है। तो ये है मंगलवार के दिन बेटा जो बच्चा 10 से 11 के बीच में पैदा होगा। और ताल्लुक पर कन्यादान मुबारक, यानी कि या फिर अगर वो इंसान किसी बच्ची को जैसे गोद लेते हैं या कन्यादान कर देते हैं, बहुत सारे गरीब लोगों के विवाह होते हैं, तो बेटा उसके अंदर आप उनको लड़की समझ के कुछ भी दे करके बाद में अपने हाथ से अगर कन्यादान कर देते हो तो सारी मुसीबतें ही खत्म हो जाती हैं ऐसे लोगों के जीवन के अंदर आने वाली। ठीक है। वास्ते तादाद मेंबरान व हवाए बद से बचाव, शुक्र औरत शादी पर गए आने पर मसनूई सूरज की चीजों के दान का कल्याण होगा। वास्ते चोरी व मौत जहमत मुबारक, यानी कि हर चीज को गुड़ के रंग हो तो मगर चमकदार ना हो। तो बेटा यही बात कही गई है जो मैंने आपको सबको पहले क्लियर कर दी है। तो ये लोग भाग्यशाली अच्छे परिवार के लिए घर के अंदर औरतों की पूजा होना, यानी कि बेटी की बहू की समझिए, और बेटी की बहू की सास की जो भी हो बेटा, उनके लिए ऐसे घर में रहना उनके लिए अमृत जैसा है, क्योंकि परिवार के अंदर औरतों को पूरी तवज्जो दी जाती है बेटा, और उनका आदर मान सत्कार किया जाता है। तो वो ऐसे ही लोग होते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो दुनियादारी के अंदर आगे हाथ बढ़ा बढ़ा करके लोगों की मदद भी करते हैं। तो बेटा ये हुआ फल मंगलवार के दिन 10 से 11 बजे के बीच में पैदा होने वाले लोगों का। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, और ऑब्वियसली ये जो एपिसोड है इसका इंतजार आपको था, और ये आप ही की डिमांड पर हमने एपिसोड्स बनाए हैं, तो बातचीत जारी रहेगी। गुरुदेव आपकी किस्मत जरूर बताएंगे। पर इस वक्त वीडियो कॉलर है हमारे साथ सपन भट्ट, वो जानना चाहते हैं। सपन भट्ट, इससे पहले आप आगे बढ़े गुरुदेव से बातचीत करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान ये तीनों बता करके फिर अपना सवाल पूछ लीजिए। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम सपन भट्ट है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 01/09/1974, टाइम है 11:15 PM रात के, और प्लेस है भुज, कच्छ, गुजरात। गुरुजी मेरा प्रश्न है, मैं डायमंड मार्केट में दलाली का काम करता हूँ, पर गुरुजी उसमें मुझे माल नहीं मिल रहा है, और इसके चलते धंधा भी नहीं होता है। बेटा सिर्फ व्यापार की बात नहीं, बात और भी है कि यहाँ पहले पिता के सुख और बाद में पुत्र के सुखों के लिए थोड़ी थोड़ी दिक्कतें देता है, विचार नहीं मिलने देता, अपने अंदर चिड़चिड़ापन भी होता है, ये सारी प्रॉब्लम ये देता है। फिर उसके बाद एक योग है गज केसरी योग, तो तुम्हें परमात्मा की दया से मिला है, लेकिन एक ऐसा ये योग मिला है जिसके अंदर कहते हैं बकरी दूध तो देगी मूंग में डाल के, और ये कभी काम से सेटिस्फाइड नहीं रहने देता, अपने अंदर घमंड देता है, और समय के साथ साथ अपने शरीर के अंदर बीमारी भी आती है। ये वाला योग भी तुम्हारी कुंडली के अंदर है। अब ऐसी अवस्था के अंदर अगर तुम्हारा गुस्सा बढ़ने लगा या घमंड की एक जो रूप है वो तेरे अंदर आने लगा बेटा, तो ये तो व्यापार के लिए सदा ही घातक रहेगा। तो इसलिए यहाँ शनि का उपाय बहुत जरूरी है, और वो क्या है, सबसे पहले अपने वजन के बराबर लोहा दान दो, किसी भी गरीब को दान दे सकते हो। फिर 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम मंदिर में चढ़ा करके परमात्मा को प्रणाम करके 4 वापस लेके आने, और ला करके लोहे के डिब्बे में डाल के घर के अंधेरे कमरे में इकट्ठे करते जाओ। 43 दिन लगातार इसी प्रकार से मंदिर जाना है, 4 वापस लेकर के 8 चढ़ाने, 4 वापस लेके आने, लोहे के डिब्बे में डालने। उसके बाद उन डिब्बे को पूरा बंद करके रख दो, और 1 साल तक अपने घर पे वो डिब्बा बंद करके रखना, और 1 साल बाद उठा के जल प्रवाह कर देना। ये जिस दिन 43 दिन वाला उपाय 27 दिन को पार करेगा, तुम्हारे कामकाज के लिए अच्छे हालात अपने आप ही शुरू होने लगेंगे, और अपने आप जिंदगी के अंदर पार पहुंचोगे। इसी बीच में कभी कभार 3 दिन लगातार 43 सिक्के तांबे के लेकर के
एक दिन के अंदर 43 सिक्के तांबे के लेकर के एक एक करके अपने माथे पे लगा के जल प्रवाह कर दो। ये हर साल कर दिया करो बेटा, 3 दिन का ये उपाय। देखो व्यापार कभी रुकेगा नहीं, जिंदगी के अंदर सदा तरक्की रहेगी और कभी भी कोई बड़ी मुसीबत तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। हर तरह से खुशहाली पाओगे। गुरुदेव आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े आप सभी को बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आप अपने लिए ही इसमें अपने सवालों के आंसर्स ढूंढे। जरूरी ये भी है कि घर पे बहुत सी बार ऐसा होता है गुरुदेव कि आपके अपने जो हैं आपके रिश्तेदारी में, उनका भी आप जन्म का वार और समय देख करके उनकी भी किस्मत देख सकते हैं, किसी का भला जरूर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगलवार को जिनका जन्म हुआ है, लेकिन सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे के बीच में। गुरुदेव उनकी किस्मत के ऊपर से पर्दा उठाइए आज, क्योंकि लाल किताब के तो अक्षरों को स्वर्ण अक्षर ही कहा जाता है। मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं उनकी किस्मत क्या बोलती है बेटा? पेट, होठ, छाती, हाथी, दांत, बोबा। दोस्त 9वें हो या 11 या कि वो 7वें, मंगल तीजा सबसे बढ़ते बढ़ते गावा शहद से। अब यहां पर सूर्य चंद्र अगर इंसान की जन्म कुंडली के अंदर 9वें या 11वें घर में हो तो ये जो समय है, जो मंगलवार को सुबह 11 से 1 के बीच में पैदा हुए बच्चों के लिए ये अमृतमयी होगा और ऐसे इंसान को जिंदगी में सुख ही सुख और अपार मेहनत और अपार धन सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन बुध गुरु अच्छे नहीं हैं 11, 9 या 7 में। मंगल उनसे मिलना बढ़ते बढ़तेगा वो जहर से। कहता बुध और बृहस्पति 9वें, 11वें और 7वें घर में अच्छे नहीं होते। यानी कि बृहस्पति अगर 11वें या 7वें घर में हो और बुध अगर 9वें घर में हो या 11वें घर में हो तो समझ लीजिए जिंदगी बेकार है। ये मंगल इंसान को फिर तबाह करके छोड़ेगा। यहाँ कंडीशनल हो गया बेटा। अगर तो 9वें 11वें के अंदर सूर्य चंद्र कोई हुआ तो ये मंगल मालो माल करेगा, और अगर बृहस्पति या बुध हुआ तो बेटा ये इंसान का मामला खराब कर डालेगा। इस बात का ख्याल रखें। और बृहस्पति अगर 7वें घर में भी हुआ ऐसे जन्म कुंडली वाले के, फिर तो ये बहुत ही मामला खराब कर देगा। अगर हिरन हो तो बिस्तिल, लेकिन अगर चीता हो तो शेर से भी खूंखार होगा। बहरहाल दोनों रंग का साथ होगा। शहद में बराबर का घी या जहर होगा। पेट बड़ा हुआ तो खून की बर्बादी होगी। बहरहाल ये ग्रह ना अब काबिले एतबार होगा। गर होगा तो तेज आंधी के मुकाबले पर नरम और आजिज घास की आजार बनी और आबाद होगा। ऐसा इंसान जिसकी किस्मत अच्छी होनी होगी वो हिरन की तरह थोड़ा डरपोक, और जब सामने खड़ा हो जाए तो शेर की तरह गरज करके अपने हालात को काबू करने वाला होगा। लेकिन ऐसा इंसान किसी को मार के बर्बाद कर दे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब ये खराब होगा तो इंसान बेहद डरपोक होगा, चोरी से धन कमाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण कि इंसान की इज्जत भी मिट्टी में मिलेगी। और उसकी जो निशानी है वो क्या बनेगी? निशानी ये बनेगी कि ऐसे इंसान को नमकीन चटपटा बहुत अच्छा लगेगा। कई लोग एक्स्ट्रा नमक डाल के भी खाते, कई लोग नमकीन का पैकेट लेते आधा किलो का, अपनी गाड़ी में बैठे बैठे या बस में बैठे बैठे आधा किलो नमकीन खा जाते हैं। बेटा ये जो लोग हैं ये मंगल बद वाले लोग हो जाते हैं। इन लोगों का पेट निकलने लगता है, आंखों पे पहले चश्मा, फिर मोटा चश्मा, फिर और मोटा चश्मा, ये सब आने लगता है। और इन लोगों पे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये किसी काम को करते नहीं। जो भी करना है और जिसके भी काम करना है, कोशिश ये करनी है कि जितने का वो काम होने लगा वो तो फ्री में हो जाए, सारे पैसे अपने ही हो जाए। इसीलिए ऐसे इंसान जिंदगी के अंदर अपनी जगह, अपनी इज्जत गंवाते चले जाते हैं और वो जिंदगी के अंदर कंगाली के रास्ते की तरफ मुड़ लेते हैं। अगर ऐसे इंसान सिर्फ इतना परहेज रखे कि अपने पेट को अंदर रखे, मीठा जितना मर्जी खाए, नमकीन चटपटा ना खाए, अपने पेट को अंदर रखें और आंखें खराब ना होने दें, वो तो अपने आप ही हो जाएंगी। अगर पेट निकल आया, पेट नहीं निकला तो आंखें खराब होंगी नहीं। तो इनकी ताकत मेहनत की बनी रहेगी और ये जिंदगी को अच्छा लेकर के जाएंगे बेटा। तो इसीलिए इस वक्त में पैदा होने वाले लोग जो कि सुबह 11 से 1 बजे के बीच में मंगलवार को पैदा हुए हैं, इन लोगों के लिए ये खास एहतियात है कि कभी पेट ना निकलने दे अपना, और कभी भी काम के अंदर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश ना करे, वरना जिंदगी नर्क हो जाएगी।
बरी होगा। अगर बुलंद रक्त की तरह तबीयत का सख्त हो तो ख्वाह बल्कि जेरबार भी होगा, फिर भी होगा तो आजिज आजूदा का मददगार होगा। बाकी 3 बचने वाले मकान की किस्मत का मालिक वहक मर्दा मानिद शेर खुंखार होगा, वरना खान पीन ला सुथरे दम का क्या बेसा को एतिकाद आला अयाश व ठन ठन गोपाल होगा। ये लोग अगर मर्द की तरह खड़े होकर के सख्ती के साथ अपने जीवन को चलाएं और असूल बना करके चले कि ना मैं गलत करूंगा ना गलत होने दूंगा, तो ऐसा इंसान अपने पूरे परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण करता हुआ, अपनी इज्जत को बढ़ाता हुआ अपना जीवन चलाएगा। लेकिन ऐसा इंसान जरा सा अय्याशी की तरफ मुड़ने लगे तो ठन ठन गोपाल होगा। आपने देखा होगा बहुत सारी दुनिया ऐसी है बेटा, जो कि घर के अंदर जो समृद्धि भी होती है, अपनी कमाई भी होती है, अपनी अय्याशी की भेंट चढ़ा देते हैं। यही वो लोग होते हैं। तो इसीलिए इनको इन चीजों से खास तौर पे परहेज करना चाहिए। कारण ये कि किस्मत दोनों तरफ लेके जा रही है। जैसे ही आप सात्विक, अच्छे और अपनी अच्छी सोच के साथ कमाने वाले बनते हो तो आपको एक बुलंद जिंदगी मिलती है। और जैसे ही आप अय्याशी की तरफ मुड़ने लगते हो, चटपटे की तरफ मुड़ने लगते हो, शराब मास की तरफ मुड़ने लगते हो, तो बेटा इसने ठन ठन गोपाल करवाना है और हालात को बहुत ही बुरे बनाना है। इसीलिए बेटा इस सख्त ताकीद को मान के चलना कि इसके एहतियात ही इसका जीवन है। अगर पहले हमारे यहाँ घरों में बेटा हाथी दांत की चूड़ियां पहनाई जाती थी औरतों को, अभी भी वो बहुत सारी कईयों के पास पड़ी है। अगर कोई ऐसा इंसान जो कि इस बुराई के अंदर लिप्त हो ही चुका हो, उसको झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी हो, अय्याशी की आदत पड़ चुकी हो, उसका पेट निकल चुका हो, आंखें पे मोटा चश्मा आ चुका हो और वो बेटा पैदा करने में सक्षम ना रहा हो, समझिए, तो बेटा ऐसे इंसान को अगर उसके घर पे रखा है वो हाथी दांत, तो वो अपनी जेब में अगर रखे तो बेटा उसकी ये बुराइयों को मिटाया जा सकता है। यही इसका उपाय भी है। गुरुदेव, जब भी आपसे बातचीत करते हैं, चाहे कोई भी विषय, ऐसा लगता है कि बातचीत करते रहें, क्योंकि तमाम सवालों का जवाब मुझे लगता है इस शो से मिल ही जाता है। लेकिन समय की कमी है तो इसीलिए हमको यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा ये एपिसोड। लेकिन आपने हमेशा की तरह मार्गदर्शन किया, हमारे दर्शकों का हमें लाभ की जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।